भागलपुर के नवगछिया स्थित एक निजी आवासीय विद्यालय के दर्जनों बच्चे की तबीयत दूध पीने से बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि छिपकली वाला दूध पीने के बाद सभी बच्चे बीमार पड़ गए, जिसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद बच्चों की तबीयत में सुधार आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दूध रोटी खाने के बाद ही बच्चे और एक रसोइया की हालत बिगड़ने लगी थी। किसी ने देखा था कि दूध में छिपकली गिरी हुई थी। बच्चों ने बताया कि खाने में दूध और रोटी दिया गया था। खाना खाने के पश्चात करीब 50 बच्चों को उल्टी, जी मचलाना, सर दर्द, दस्त, पेट दर्द की शिकायत हुई। वहीं स्कूल प्रबंधन ने सभी छात्र छात्राओं को इलाज के लिए वाहन से अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। मौके पर अस्पताल के उपाधीक्षक बी दास, चिकित्सक विनय कुमार सहित स्वास्थ्य कर्मी ने सभी छात्र छात्राओं का इलाज किया। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक भी मौजूद रहे। घटना की जानकारी मिलते ही नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार अस्पताल पहुंचकर बीमार छात्र छात्राओं से मुलाकात की। मौके पर मुख्यालय डीएसपी, नवगछिया थाना के थानाध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद थे। आज हम लोगों को सूचना मिली थी कि प्रेसिडेंसी स्कूल में लगभग 40 से 45 बच्चों की तबीयत खराब है। तो सूचना मिलने के साथ ही सभी बच्चों को एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल लाया गया है। आप लोग देख भी रहे हैं। सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया। अभी सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है, नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो कारण बताया जा रहा है कि इन बच्चों को दूध दिया गया था, दूध में छिपकली मिलने की बात कही जा रही है। तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा इसका कारण क्या था। तो इन वर्तमान समय में सभी बच्चे की स्थिति सामान्य है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर, मतलब ऐसे भी कोई बच्चे हैं जिनको बाहर कहीं इलाज की जरूरत है या नहीं, अभी हम लोग सभी बच्चों से मिल रहे हैं, सभी से बातचीत भी कर रहे हैं। तो किसी बच्चे को और हॉस्पिटल उपाधीक्षक द्वारा भी बताया गया कि सभी की स्थिति ठीक है, कहीं बाहर इलाज की जरूरत नहीं है। शिवम कुमार। किस क्लास में? 9th में। अच्छा, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? दूध पिए, दूध पीने के बाद मन सब घूमने लगा। अच्छा, फिर आंटी बोली दूध फेंको, चिपके लिए थे, फेंके दूध। लेकिन तब तक तबीयत खराब हो गया? मन घूम रहा था। सब बच्चे का तबीयत खराब हो गया। अभी कहाँ आया है तुम? अभी हॉस्पिटल में। यहाँ कोई दवाई ववा दिया गया तुमको? एक सुइया दिया गया, 2 क्या नाम है? सत्यम कुमार। क्या हुआ सत्यम, कैसे क्या हुआ जो बीमार पड़ गया? खाना खा रहे थे, उसके बाद जो है न दूध रोटी खा रहे थे न, तो फिर मन थोड़ा सा घूमने लगा। तो सर बोले क्या दूध फेंको, दूध में छिपकली है। तो हम लोग दूध फेंक दिए, उसका उल्टी होने लगा। लेकिन तब तक खा लिया था? हाँ। कौन बताया छिपकली है? मतलब स्कूल का टीचर? हाँ। अच्छा, तब तक खा लिया था? हाँ। तुमको क्या दिक्कत हुआ खाने के बाद? मन घूमने लगा। महर्षि मेही की जयंती बुधवार को भागलपुर के कुप्पा घाट आश्रम में मनाई गई। वहीं सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की 140वीं जयंती के मौके पर आश्रम से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। पैदल शोभा यात्रा में महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के हजारों शिष्य शामिल हुए। साथ ही रथ पर तस्वीर रखकर उसे फूल मालाओं से सजाया भी गया था। वहीं पैदल शोभा यात्रा में काशी बनारस सहित महर्षि मेही आश्रम के साधु संत के अलावा हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष शिष्यों ने हिस्सा लिया। सुबह निकला था प्रभात फेरी, कुप्पा घाट से निकल के जो है यहाँ से तिलका मांझी कचहरी चौक, कचहरी से घंटा घर होते हुए, सुजागंज होते हुए स्टेशन से घूर के फिर आए हम लोग टाउन हॉल से वापस फिर हम लोग कुप्पा घाट आए। आज का जो है महर्षि मेही का 140वीं पावन जयंती समारोह है। इस समारोह में हजारों की संख्या में जुटे हुए लोग हैं। सुबह से अभी जो है 11 बजे भंडारा चल रहा है, अभी तक चल रही है और चलते रहेगा। अभी शाम को कार्यक्रम 2 बजे से कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम 6 बजे तक चलेगा। उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो गया। कृष्ण कुमार यादव, उपाध्यक्ष महासभा। आज प्रभात फेरी 5 बजे निकला, हजारों की संख्या में पूरे शहर को भ्रमण किया और घूम के 9 बजे सब आया, पुष्पांजलि हुआ और महाभोग भंडारा चल रहा है और दिन भर चलता रहेगा। आज गुरु महाराज का 140वीं जयंती समारोह श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए हैं, मना रहे हैं।
140वीं जयंती है। स्मार्ट सिटी भागलपुर में जिला प्रशासन ने लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए टोटो चालकों के लिए कोडिंग के आधार पर रूट निर्धारण की व्यवस्था की है, लेकिन टोटो चालक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं इस मामले से हटकर आज मुजाहिदपुर थाना परिसर में कुछ टोटो चालक ने जमकर बवाल काटा। दरअसल कुछ टोटो चालक का रूट कोडिंग अलीगंज से कोयला डिपो किया गया है। इसी दौरान जब टोटो चालक मुजाहिदपुर थाना के सामने से गुजर रहे थे, तभी पुलिस वालों ने जबरन टोटो से यात्रियों को उतारकर टोटो थाने में खड़ी करवा दी और फाइन काटने की बात करने लगे, जिसके विरोध में दर्जनों टोटो चालक एकजुट होकर हंगामा करने लगे। साथ ही पुलिस पर कई आरोप लगाए। सर, हम 6 नंबर से पैसेंजर लेके निकल रहे थे, मेरा पान दुकान के पास गाड़ी खड़ा करके सब पैसेंजर उतरवा लिया और गाड़ी बोल दिया थाने घुसा। कौन उतरवा दिया? थाने का मुंशी है। कोडिंग दिया हुआ है। कोडिंग कहाँ तक है आपका? कोडिंग कहाँ तक? यहाँ से कोयला डिपो तक, मगर हमने 6 नंबर तक चलते हैं कि कोयला डिपो जा रहे थे सर जी, तो रास्ते में हमको यहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अफरोज। कोयला डिपो जाने के क्रम में हमको पकड़ा गया। हमारे पास कोयला डिपो का रसीद तक है, ये देखिए आज के डेट का। इस हिसाब से हमको पकड़ने का अलाउ नहीं है, हमको पहले ही बोल दिया है। तो जबरदस्ती पकड़ा गया है? अच्छा, क्या बोल रहा है वहाँ थाने से? कौन बोला ये बात? नहीं, बड़े अफसर भी बोले थे। हाँ, बड़े अफसर भी आए, लेकिन वो अभी निकल गए। क्या बोले? जमा गाड़ी घुसवा करके निकल गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। मेरा गाड़ी अलीगंज से आ रहा था, यहाँ थाने में सीधा घुसा दिया। कौन घुसा दिया? वही मुंशी जी। क्या बोला? 5,000 दो, फाइन कटाओ, जा ले गए। कोडिंग दिया हुआ तुम लोगों को? कहाँ से कहाँ तक का कोडिंग है? कोयला डिपो का कोडिंग दिया हुआ, उसके बावजूद भी थाना गाड़ी घुसा दिया। जबरदस्ती वाला काम। अब क्या बोल रहा है? 5,000 चलान काटवाओ, जा ले। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अनवर। भागलपुर के सुल्तानगंज में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला इस बार 22 जुलाई से शुरू होगा और 19 अगस्त तक चलेगा। कुल मिलाकर इस बार 29 दिनों तक यह मेला चलेगा, जिसको लेकर मंगलवार को डीएम नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों को कार्य योजना बनाकर तैयार करने के निर्देश दिए गए, जबकि अब तक मेला के आयोजन पर आने वाले खर्च का भी आकलन नहीं हो सका है। इसके साथ ही संबंधित विभाग से राशि की भी मांग नहीं की गई है। भागलपुर जिच्छो स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों से पहले बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप 21 मई से 24 मई तक चलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके नियमित शैक्षणिक कार्य से हटाकर विभिन्न क्रियात्मक और सृजनात्मक गतिविधियों में शामिल करना है। बता दें कि इस तरह की कार्यशाला पिछले सत्रों में भी यहां हुई थी। मंगलवार को कार्यशाला की शुरुआत कैलीग्राफी एवं स्केचिंग के साथ हुई। स्कूल की निदेशक डॉक्टर निहारिका भारती ने बताया कि हमारा लक्ष्य बच्चों को बेहतर मंच प्रदान करना है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में
आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति भागलपुर शाखा की ओर से मंगलवार को छोटे बच्चों के लिए समर कैंप आयोजित किया गया। वहीं शिविर में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके पूर्व गायत्री मंत्र से कैंप की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष मीनू सलारपुरिया, कोषाध्यक्ष अनुपमा शर्मा, मीना अग्रवाल, सुनीता सर्राफ समेत कई महिला और बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए। शिविर में भाग लेने वाले सभी विजेताओं को सदस्यों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। पुलिस जिला नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH 31 भगवान पेट्रोल पंप के समीप हाईवे और बस के बीच भीषण टक्कर हो गई। घटना में आधा दर्जन लोग जख्मी हैं। वहीं चालक और उपचालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद नारायणपुर रेफरल अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। घटना अहले सुबह की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो खगड़िया के तरफ से बस नवगछिया की ओर जा रही थी। इसी दौरान नवगछिया के तरफ से खगड़िया की ओर आ रही हाईवा के बीच टक्कर हो गई। हादसे के बाद बस खाई में पलट गई। गनीमत रही कि बस में ज्यादा लोग सवार नहीं थे। वहीं भवानीपुर थाना अध्यक्ष महेश कुमार के अनुसार हादसे में 5-6 लोगों को चोटें आई हैं। चालक और उपचालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।